भगवान विष्णु जब योग निद्रा में था, उसी समय पूरा संसार में ना तीन गुण सबके अंदर ही है, सबके अंदर क्रियमान होता है। रजो सत्य, रजो और तमोगुण। अगर कोई बोलेगा हम कर्म नहीं करेगा, कर्म के बिना कोई नहीं रह पाएगा, क्योंकि सत्य रजो तमोगुण सबके अंदर है। तो भगवान विष्णु जब जोगो निद्रा भीभूत छिलेन, जब जोगो निद्रा में था, उसी समय समुद्र से रजो तमो गुण युक्त दुईटी असुर, रजो और तमो गुण युक्त होकर के दो असुर का जन्म हुआ। दो असुर का नाम क्या है? मधु और कैटभ, दो असुर का नाम है। और ये दोनों जन्म होते ही इतना शक्तिशाली था, इतना प्रभावशाली था कि फिर पूरा तोलपार शुरू कर दिया। जब कोई भयावह अस्त्र जब चलता है ना, पूरा पृथ्वी कंपोमान होता है ना, बहुत जोर वायु बहने लग जाता है, सूर्य का तेज और ज्यादा हो जाता है, अंधेरा छा जाता है। ऐसा परिस्थिति, ये दोनों बहुत भयानक थे और दोनों प्रलय शुरू कर दिया जन्म लेने के बाद। जैसे कोई बालक जन्म लेता है ना, उसको बड़ा होने में 1 साल 2 साल का समय लगता है, फिर धीरे धीरे हामागुड़ी देता है, फिर धीरे धीरे चलता है। लेकिन असुर लोग जो होता है ना, जन्म लेते ही बड़ा हो जाता है। ऐसा देखा ना, घटोत्कच का जो भीम का पुत्र घटोत्कच जन्म लिया, फिर भीम अपना हाथ थोड़ा सा ये करके खून थोड़ा लगा दिया, माता तुरंत बड़ा हो। लेकिन ये तो इसको खून लगाने का जरूरत भी नहीं है, अपना आप सृष्टि हो गया रजो और तमोगुण से। सृष्टि होते ही प्रलय शुरू कर दिया। फिर जब जो बहुत शक्तिशाली होता है ना, उसका खुजली होता है किसके साथ लड़ाई करो, किसके साथ। ये फिर योद्धा ढूंढे, मैं किसके साथ लड़ाई करूं, बहुत शक्ति है, कहाँ पे लगाएगा। जैसे जिसके पास बहुत पैसा हो जाता है ना, वो फिर पैसा का अपव्यवहार करता है ना, क्योंकि इतना पैसा है, अगर वो ठीक से उसका परिवार चलाएगा, वो खत्म नहीं होगा। फिर वो दारू पीना लगता है। जितना जो लोग दारू पीता है ना, बड़ा बड़ा लोग दामी दामी महंगा महंगा दारू पिएगा, उसमें खर्चा करेगा, बहुत बहुत पैसा उड़ा देता है ना, बाहर में जाएगा, पैसा उड़ाएगा। तो इसके पास बहुत शक्ति है, तो शक्ति कहाँ पे लगाएगा? फिर ढूंढ रहे किसके साथ युद्ध करो, किसके साथ युद्ध करो। जन्म लेते ही फिर देखा समुद्र के अंदर एक कमल के ऊपर 4 मस्तक वाला एक बैठा है। कौन है? पितामह ब्रह्मा, पृथ्वी का पहला जीव है। फिर जाकर के बोल रहे हम दोनों तुमसे शक्तिशाली है, तो हमसे युद्ध करो, हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। देखा 4 मस्तक है, तो इसके पास बहुत शक्ति होगा। फिर बोला ना बाप, हमारा पास इतना शक्ति नहीं है, तुम दोनों के साथ हम लड़ाई नहीं कर सकता। तुम जाओ भगवान विष्णु के पास जाओ, वो समुद्र में शयन किया हुआ है, उसके पास जाओ, दिशा बता दिया इसी दिशा में है। फिर गया भगवान विष्णु के पास। फिर जाकर के बोला हमारे साथ युद्ध करो। लेकिन भगवान ना लीला बिहारी है, लीला करता है, भगवान से कोई असंभव कुछ है। लेकिन जब बोला भगवान को युद्ध के लिए आह्वान किया, फिर भगवान आ गया, दोनों के साथ युद्ध किया, सबसे अच्छे युद्ध किया। करने के बाद इन दोनों को पराजित नहीं कर पा रहा है, दोनों पराजित नहीं हो रहा है। फिर दोनों बोल रहा है तुम हमसे वर मांगो, विष्णु को ही बोल रहा है हमसे वर मांगो। फिर वर में मांगा तुमको कैसे मार पाऊं, तुमको मार पाऊं ऐसे वर दो। विष्णु ने फिर वर मांगा दोनों से। ठीक है, हम आशीर्वाद देता है, तुमको वर प्रदान करते हैं, तुम हमें मार देगा। फिर बोला ऐसा जगह में मारना जहाँ पे कोई मतलब सृष्टि हुआ नहीं। फिर इन दोनों ये इतना बड़ा था ना, इसका शरीर से धरती हुआ, मधु कैटभ का शरीर। तो फिर भगवान विष्णु इन दोनों से आशीर्वाद वर लिया और दोनों को मार दिया। तो ये जो बारुथनी एकादशी है, बारुथनी एकादशी में जो ये लीला पढ़ता है और सुनता है, उसको बहुत मंगल होता है, उसका भगवान का भक्ति प्राप्त होता है। और जैसे होता है ना, जो बड़ा बड़ा असुर होता है भगवान के साथ युद्ध करता है, ये भी भगवान का पार्षद होता है, क्योंकि भगवान के साथ युद्ध करने का क्षमता सिर्फ भगवान जैसा होना चाहिए। जय विजय, जैसे कुंभकर्ण, रावण, हिरण्यकशिपु कौन थे? जय विजय था, भगवान का पार्षद है। ये भगवान इन सबको भेजता है वीर रस आस्वादन करने के लिए, है ना, वीर रस आस्वादन करने के लिए भगवान ही खुद भेजता है, वरना भगवान के साथ कौन लड़ाई कर सकता है। और जो भगवान का सेवक होता है, भगवान जो बोलेगा वही करेगा, हमें मारो तो मारेगा। भगवान अगर बोलेगा हमें मारो तो हम भगवान को भी मारेगा, इतना भगवान से प्यार करता है। भगवान ही आदेश दिया जाओ जाकर के हमारा साथ शत्रुवत व्यवहार करना, भगवान का आदेश ही आया है। कुंभकर्ण मतलब
हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, कुंभकर्ण, रावण, और द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र, ये सब जय विजय का स्वरूप। इसलिए स्वयं रावण को गाली देता है, गाली देना नहीं चाहिए। देखो रावण के साथ राम के साथ रावण का भी पूजा होता है ना, जो रामायण का पूजा करता है उसमें तो रावण का भी चरित्र है। और रावण इतना बड़ा पंडित था, बाहर का दृष्टि से ऐसा लगता है, लेकिन तत्व से रावण बहुत बड़ा विद्वान थे, बहुत बड़ा भक्त थे। वो निरंतर नाम का जप करते थे, क्योंकि जो भक्त लोग होता है वो निरंतर भगवान का नाम क्यों जप करता है? क्योंकि वो मरने का तैयारी करता है। मरते समय हमारा जैसा चिंतन होगा, अगर मरते समय कोई कुत्ता का चिंतन करता है तो कुत्ता बन जाएगा। जैसे जड़ भरत कितना बड़ा भक्त थे, सिर्फ प्रेम में जाना बाकी था, लेकिन मरते समय हरिण का चिंतन किया, उतना बड़ा भक्त उसको हरिण होना पड़ा। इसलिए जो लोग कुत्ता रखता है घर में, कुत्ता पालता है ना, वो मरते समय उसका बारे में सोचेगा, वो कुत्ता ही बनेगा। जरो भरत इतना बड़ा भक्त हुए और थोड़ा सा हरिण का मोह किया, हरिण बन गया ना। इसलिए जो भक्त लोग हरिनाम करता है क्यों निरंतर? क्योंकि मरते समय अगर तुम्हारा मुंह से भगवान का नाम निकल जाए तो फिर भगवान का धाम प्राप्त हो। और रावण मरते समय राम हतो बोल के मरा ना, अगर राम का नाम जॉब नहीं करते तो मरते समय राम का नाम कैसे मुंह से आ गया? बहुत बड़ा भक्त थे। जैसे राम जब अकाल भोजन यज्ञ किया, रावण को वध करने के लिए देवी का पूजन किया, उसी पूजन में रावण ही पंडित बन के आए थे, पता है? अकाल भोजन जो यज्ञ है ना, उसका पंडित ही रावण था। लक्ष्मण गए थे रावण को लेने के लिए, रावण आया क्योंकि पंडित है, ब्राह्मण है, उसका आह्वान किया, उसको आना ही पड़ेगा। राम रावण को मारने के लिए यज्ञ किया और खुद मरेगा उसी यज्ञ में, खुद ही पंडित बन करके यज्ञ किया रावण। इतना बड़ा भक्त थे। इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए, एकादशी का व्रत तो करना ही चाहिए, क्योंकि आज संसार में जितना भी व्रत है, आप करे या ना करे, अगर एकादशी का व्रत आप करेगा तो आपको अलग से कोई व्रत करने का जरूरत नहीं। जैसे पेड़ का जड़ में पानी डालो, अलग से पत्ता में पानी डालने का जरूरत है? शाखा प्रशाखा में वो ठीक से बड़ा होगा, है फल फूल देगा। ऐसे भगवान श्री कृष्ण पेड़ का जड़ है, अगर भगवान का पूजा करेगा, जितना भी देव देवी है सबका पूजा हो जाएगा। और एकादशी जो है माधव तिथि भक्ति जननी, ये माधव भगवान श्री कृष्ण का प्रिय तिथि है, और हम लोग जो भक्ति करता है ना, ये भक्ति का जननी है एकादशी। अगर एकादशी करेगा तो फिर हमारा भक्ति पुष्ट होगा, फिर हम भगवान का भक्ति कर पाएगा, क्योंकि एकादशी भक्ति का जननी है। अगर किसी का माता को आप थोड़ा सा सेवा कर दो, उसका कन्या खुश होगा या नहीं? तो एकादशी भक्ति का जननी है। अगर एकादशी व्रत आप करेगा, आपका भक्ति पुष्ट होगा, तब आपका भक्ति बलवान होगा। इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए, और एकादशी का व्रत तो करना ही चाहिए, क्योंकि एकादशी का दिन पंचशस्य में चावल में पाप का वास होता है। एकादशी का दिन चावल खाना, अन्न खाना, गेहूं खाना मतलब पाप खाना। एकादशी का दिन चावल गेहूं अन्न खाना मतलब गो मांस खाना। आप लोग कोई गो मांस खाना चाहेगा? पाप भक्षण करता है एकादशी का दिन जो चावल खाता है। इसलिए एकादशी का दिन व्रत करना चाहिए। कितना प्रकार का विधि है, विधान है। अभी कलियुग का जीव है, ज्यादा भूख सहन नहीं कर पाता है, इसलिए कितना सारी उपाय है। मूंगफली खा लो, फिर मखना का खीर बनता है बढ़िया, है ना। कुट्टू का आटा का खीर बनता है। वो जो लाल वाला आलू होता है ना, उसका भी बहुत बढ़िया खीर बनता है। आलू पपीता केला और कुमड़ो को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुमड़ा। अब बढ़िया सा तड़का मार के मूंगफली का थोड़ा सा पीस के गुड़ा दे दो, बहुत बढ़िया सब्जी लगता है, बढ़िया। मखना का खीर बनाओ, खाओ, खा करके फिर भी व्रत करो। जानबूझ के क्यों पाप खाएगा? जानबूझ के क्यों गोमांस खाएगा? एकादशी का दिन अन्न खाना मतलब भातृ हत्या, मातृ हत्या, पितृ हत्या, गो हत्या, गुरु हत्या का पाप लगता है। अब क्यों करेगा इतना पाप? सब लोग तो पुण्य कमाना चाहता है ना, पुण्य कमाना चाहता है, तो आप लोग जानबूझ के पाप क्यों कमाएगा? जानबूझ के पाप क्यों खाएगा? जानबूझ के गो मांस क्यों खाएगा? है ना। इसलिए एकादशी का व्रत करो। अगर भूखा नहीं रह सकते, कितना बढ़िया बढ़िया फल है, तरबूजा, खरबूजा, खीरा, सेब, पपीता, अंगूर, अनार, बेदाना, केला खाओ बढ़िया सा, पेट भर भर के खाओ, लेकिन व्रत करो। पंचशस्य क्यों खाएगा? पाप क्यों खाएगा? है ना। इसलिए एकादशी का व्रत करो, सब कुछ खा करके भी करो, पंचशस्य छोड़ के।